हेलो एवरीवन, आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम और राधे श्याम। तो आज चलिए ये ब्लॉग मैंने शुरू किया है पूजा के साथ में, यानी कि मैं कर रही थी ठाकुर जी की सेवा। और ठाकुर जी की सेवा मैंने की थी ये अक्षय तीज वाले दिन की, मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और इस दिन क्योंकि मेरी शादी भी हुई थी अक्षय तीज वाले दिन, तो मैं थोड़ा सा इस दिन सैड भी होती हूँ कि पेरेंट्स की बहुत याद आती है। पर कोई बात नहीं, क्या करा जाए, जब दुनिया में जो आता है उसे जाना भी है। पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सी उनकी यादें हैं। उन्होंने मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी, बहुत प्यार और बहुत सब कुछ उन्होंने दिया था मुझे, बहुत अच्छे से किया था। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार वगैरह सब कर दिया था। और यहाँ पे मैं ठाकुर जी के लिए बना रही थी लड्डू। तो जो चंदन का लड्डू बांके बिहारी जी के मंदिर में भी रखा जाता है, वैसे ही मैं अक्षय तीज वाले दिन ठाकुर जी के पैरों में, हाथ और माथे पे, हाथों पे सब जगह चंदन लगाने के बाद में, और स्नान तो मैं चंदन से कराती ही हूँ। ये अष्टगंधक का चंदन होता है, जो मैं हमेशा जब अपनी ससुराल गोवर्धन जाती हूँ तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला करके लड्डू बनाया है। और ये मैं हर साल ठाकुर जी के पास में रखती हूँ चंदन का लड्डू। और इससे उनको बहुत ठंडक मिलती है, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे लड्डू लाल जी को भी तो गर्मी लगती है। तो इसलिए मैं उनके पास में ये दोनों मेरे लाला के पास ये लड्डू रखती हूँ। इतनी समझ ही नहीं थी जब लड्डू गोपाल जी लेके आई थी, क्योंकि मेरे ससुराल में किसी ने भी नहीं रखे हुए थे। मतलब जैसे होता है ख़ानदान परिवार चाचा ताऊओं में, तो वहाँ लोग तो सब लोग मेरे रिश्तेदार रखते हैं लड्डू गोपाल जी। बांके बिहारी जी की भी सेवा करते हैं, और गिरिराज जी के भी वहाँ से लेके वो लोग गिरिराज जी को भी लेके आए हैं और वहाँ उनकी भी सेवा करते हैं। फिर मेरे जो जेठ जेठानी वगैरह हैं ससुराल वाले, ससुराल पक्ष में कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बड़े शौक़ से लेके आई थी, बरसाना जब गई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं लेके आई थी लड्डू लाल जी को। और मैंने एक, मेरे को बड़े वाले लाल जी दिए थे मेरी दीदी ने, एक मेरी दीदी हैं उन्होंने मुझे दिए थे ये। और मैं इनको बहुत अच्छे से सेवा करती हूँ। तो इतना मालूम ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जी के नाम भी रखा जाता है, तो मैं इनको प्यार से लड्डू लाल जी ही बोलती हूँ। और छोटे वालों को भी प्यार से लाला ही बोल लेती हूँ। तो इससे ज़्यादा और प्यारा क्या शब्द होगा। तो यहाँ पे मैं इनका श्रृंगार वगैरह करके लड्डू मैंने बनाकर इनको, और मैंने लिया है ये तुलसी की एक डंडी, क्योंकि मेरी तुलसी जी, दो तुलसी जी थी और दोनों की दोनों ही सूख गई। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ तुलसी की माला पे, ये तुलसी के जो माला भी बना सकते हैं आप इससे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तुलसी की माला बनाते हैं। पर मैं ये तुलसी जी के वो ले लेती हूँ डंडी। और क्योंकि कहते हैं पूर्णमासी और अमावस्या और ऐसे दिनों पे तुलसी जी जो सूख जाती है उनकी डंडी की जोत ज़रूर जलानी चाहिए। पर मैं अक्षय तीज पे भी जला लेती हूँ और बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। और ये देखिए मेरी जोत वगैरह सब हो गई है, लड्डू लाल जी का श्रृंगार हो गया है, सब काम हो गया। और अच्छे से ये करने के बाद में ही मैं अच्छे से इनको भोजन वगैरह रख दूँगी, और फिर कुछ बनाएंगे मीठा वगैरह। तो यहाँ पर मैंने लड्डू लाल जी के लिए आरती वगैरह सब कर लिए, तो चलो आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको भी आरती दे रही हूँ। आप भी हाथ जोड़ लीजिए। और मैंने बनाया था दिन में टूटी फ्रूटी, तो ये मैंने 3 तरह की बनाई थी टूटी फ्रूटी। और ये बनाई थी मैंने जो तरबूज के छिलके होते हैं उससे, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। लड्डू लाल जी को भी मैंने भोग लगाया था अपने लड्डू गोपाल जी को। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये टूटी फ्रूटी तीनों कलर की, इवन 4, जो एक नेचुरल कलर है तरबूज के छिलकों का, उसका भी मैंने वैसे के वैसे ही रहने दिया। और बाकी 3 में मैंने, एक में येलो कलर डाला, एक में रेड डाला, एक में ग्रीन डाला, और इस तरीके से बनाकर रख लिया है। फिर मैंने बनाई थी जवे, तो ये सूजी के जवे मैंने बनाए थे अच्छे तरीके से भून के, क्योंकि मैं कच्चे ही लेके आती हूँ। तो
कच्चे अपने आराम से भून के देसी घी में और तब बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। अब बाज़ार में तो ये रहता है कि किस तरीके का उन्होंने भुना होगा, कौन सा ऑयल घी यूज़ किया होगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ में मैं अ, ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी का भी करनी होती है पूजा। इसमें मैंने फुल क्रीम दूध डाला था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे ये जवे बनते हैं। आप इनको मीठे भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, और जैसे आपको पसंद हो। मेरे मम्मी के घर पे नमकीन ही जवे खाना पसंद करता है मेरा भाई, बाकी मैं तो ससुराल में मेरे हस्बैंड को मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं मीठे ही जवे बना रही हूँ। और उसके साथ ही मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, तो मैंने दाल बनाए थे, दाल की बड़ियाँ, यानी उड़द दाल की जो बड़ी होती हैं वो बनाई थी, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी मौसम थोड़ा सा गर्म होगा ज़्यादा, तो उस दिन मैं ये बड़ी बना कर रखूँगी, और बहुत अच्छे से ये घर में बन जाती है। मैं तो हर साल मूंग की दाल की और उड़द की दाल की बड़ी बना कर रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाती है, सब्ज़ी वगैरह कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए, और मिलती भी है तो इतनी महंगी थी सब्ज़ी पूछो मत। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि बड़ी बना कर रख लो, तो कभी शाम को बड़ी बना ली, या फिर कभी घिया तोरी में आप उड़द दाल की बड़ी डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। इवन आप कद्दू के अंदर अगर बना डाल के उड़द दाल की बड़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी बनी थी 1 कटोरी दाल में। तो मैंने ली थी तकरीबन छोटी कटोरी थी मेरे पास में, 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी दाल होगी उतने में ये इतनी बड़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था, साथ ही मैंने लिया था गोंद कतीरा भी। तो ये गोंद कतीरा है, गोंद कतीरे को मैंने भीगने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छी सी इससे रेसिपी बनती है, और मैंने इसको बनाया था जवों के अंदर, सेवइयाँ जो बनाई थी उसके साथ बनाया था। खूब सारा ड्राई फ्रूट डाला था जवों के अंदर, और उसके ऊपर मैंने इसको टॉप अप किया था जवे के गोंद कतीरे के साथ में। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी, और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में तो, जैसे कोल्ड ड्रिंक घर में बनाते हैं हम लोग, कोई ड्रिंक बनाते हैं ठंडा कुछ, तो उसमें तो हम बना डाल ही सकते हैं, लेकिन आप अगर खाने में डालना चाहें तो इस तरीके से डाल सकते हैं। हस्बैंड से मंगा लिया था फिर शाम को छोटा सा एक ये क्या बोलेंगे इसको, कुल्हड़ कुल्हड़ मटकी छोटी वाली। तो मैं हर साल ठाकुर जी के लिए मंगाती हूँ। मैंने एक छोटी वाली पहले मंगाई थी, पिछले साल लेके आई थी, तो मैंने उसको कलर करके अपने ठाकुर जी के लिए रख दी थी। और अब मैंने मंगाई थी तो मैंने साथ में मंगाए थे जौ भी, क्योंकि कहते हैं कि जौ भी अगर आप सोना नहीं खरीद सकते अक्षय तीज वाले दिन, तो आप जौ भी खरीद सकते हैं। तो मैंने जौ भर के रख दिए थे नॉर्थ साइड में अपने घर कमरे के, क्योंकि कमरा ही है मेरे पास में एक, और इसी में ही सब कुछ है। तो मैंने पहले इसमें लगाया था सिंदूर, और फिर मैंने बांध दिया था इस पे कलावा, पूजा करी, और पूजा करने के बाद में मैंने इनको नॉर्थ साइड में रख दिया था। और भगवान इसी तरीके से खुश रखे, और जल्दी से घर की एक बड़ी तमन्ना रही है मेरी शुरू से, तो मैं घर बहुत चाहती हूँ बचपन से ही, क्योंकि मम्मी पापा के घर भी मकान नहीं था हमारे पास में। हम सारा बचपन हमारा किराए के मकान में रह गया, जवानी भी, इवन शादी भी मेरी किराए के ही मकान से हुई थी। तो यहाँ पर मैं ये रख दूँगी, और ये है मेरा चीनी का डब्बा। तो ये कुछ स्टोर करके इस तरीके से रखती हूँ, तो चीनी का डब्बा हटा देती हूँ और यहाँ पे ये रख देती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।